तो भाई आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर थी यहाँ पर 14 एनिवर्सरी पाइप बम प्रोमो की और वैसे ही कामयाब वापस से कर दिया सीएम पंक ने और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो आए थे बेसिक थगनॉमिक्स बन के। उन्होंने रैप किया और रैप करके पूरी तरीके से जॉन सीना को कर दिया कुक। यहाँ पर निकी बेला का भी मेंशन था, तो पूरे यहाँ पर प्रोमो में क्या सीएम पंक ने कहा और सारी चीजें अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा और बाकी स्मैकडाउन के हाइलाइट्स भी यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रसूल न्यूज में। जो सीएम पंक और जॉन सीना का सेगमेंट था वैसे तो मेन इवेंट के अंदर था स्मैकडाउन के, पर मैं इसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमें मेन इवेंट के अंदर देखने मिलता है जो जॉन सीना पहले तो अपनी एंट्री करते हैं, फिर उनको हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वेलकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17। और लास्ट टाइम यहाँ पर लास्ट वीकेंड यहाँ पर जो अपनी प्रेजेंस के साथ ग्रेस कर रहा है सऊदी अरेबिया को। फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना माइक लेते हैं, माइक लेके यहाँ पर बोलते हैं सऊदी अरेबिया तुम लोगों को इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए कि विनर कैसा दिखता है। फिर वो चैंपियनशिप को रेस करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं विनर हूँ, यहाँ पर सीएम पंक यहाँ लूजर है। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने उसे आउट कॉर्नर कर दिया, मैंने उसका आउट ट्रिक्स कर दिया, उसके पास कुछ करने को बचा नहीं और मैं हूँ एक नंबर का जीनियस। और ये चीज बोल के फिर वो बोलते हैं कि इसके बाद यहाँ पर सीएम पंक कुछ भी नहीं कर सकता। टाइटल रेस करते हैं और तभी यहाँ पर डॉक्टर थगनॉमिक्स का यहाँ पर जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है। जॉन सीना पूरे कंफ्यूजन में, पूरा क्राउड कंफ्यूजन में, और मैं भी यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर सीएम पंक हमें देखने मिलते हैं वो बेसिक थगनॉमिक्स बन के आते हैं। भाई बहुत ही हंसी आई मेरे को देख के और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ ये चीज देख के। और हमें देखने मिलता है उन्होंने यहाँ पर लिख रखा था, यहाँ जो वर्ड लाइफ होती है उसको ड्रग फ्री करके यहाँ पर वहाँ लिखा हुआ था। और सीएम पंक बहुत ही अच्छी तरीके से जो एंट्रेंस है वो करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ जो मॉक है वो करते हैं। जॉन सीना पूरी तरीके से टेंशन में, भाई ये क्या हो गया, कौन है ये। और सीएम पंक आते हैं और यहाँ सीएम पंक ने जो चीज की है ना भाई आज के स्मैकडाउन में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। यहाँ पहले ही बताया था कि सीएम पंक कुछ खतरनाक करने वाले स्मैकडाउन में और उन्होंने किया भी। और ये बहुत ही ज्यादा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जॉन सीना के सामने आते हैं और जॉन सीना पूरी तरीके से हैरान हो रखे हैं। फिर यहाँ पर जो है सीएम पंक माइक लेते हैं, यहाँ से चीज होती है असली चीज स्टार्ट। तो सीएम पंक स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं यो चेक इट, दिस इज बेसिक ऑफ थगनॉमिक्स और तुम लोग अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करना बंद कर दो, जो तुम चीज देख रहे हो वो सच है। और फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं क्लाउन, या जॉन सीना क्लाउन बोलते हैं। इस क्लाउन ने यहाँ पर मेरा जो पाइप बम प्रोमो है उसको कट करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा यहाँ प्रोमो इसने दिया भी, पर इसको इसके लिए क्या करना पड़ा, पहले मेरे को थ्रू द टेबल डालना पड़ा और मैं जब वहाँ लेटा होता तभी आराम से यहाँ पर जो अपना प्रोमो है कट करता है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि ये स्लो में काम करता है। मैं कहने का मतलब जब भी आजकल देख रहे हैं जॉन सीना थोड़े जो रेसलिंग मूव है और बाकी चीजें वो थोड़ा आराम से करते हैं, तो उसको यहाँ मॉक करके सीएम पंक बोलते हैं। फिर बोलते हैं तुम लोगों को याद है ये जब रैप किया करता था, ये इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता था, इसका रिदम कुछ भी नहीं था और बाकी ये मेरे को हेटर बोलता है। ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, मैंने ये मतलब इस बंदे ने मतलब इतने सारे यहाँ पर जो टैलेंट है वो बरी किए हैं जितने अंडरटेकर ने नहीं किया। अंडरटेकर का कैरेक्टर था ना कि वो कैसे बोनयार्ड मैचेस में यहाँ इधर उधर करके यहाँ बरी कर देते टैलेंट को, पर जॉन सीना यहाँ पर जो यंग टैलेंट्स है उसको उनको बरी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसी वजह से उनके पास चैंपियनशिप है, ऐसा कहना होता है सीएम पंक का। फिर उसके बाद बोलते हैं जॉन सीना, अरे हाँ सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ तू यहाँ रिटायर क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी वापस यहाँ पर रिहायर कर लेती है उस एक्स को तो कैसे यहाँ पर कोई बंदा रिटायर ना हो। या निकी बेला को डायरेक्ट टारगेट किया गया क्योंकि यार निकी बेला को वापस से रिहायर कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो यहाँ पर जॉन सीना को बोलते हैं कि इसलिए तू रिटायर हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद यहाँ विटामिन बोलते हैं कि तेरे विटामिन कम हो गए थे इसलिए तेरा जो बाल्ड स्पॉट है वो दिख रहा था, ये करके भी उन्होंने मेंशन किया, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक था। जो पीछे से जॉन सीना गंजे हो गए थे, आपको पता ही होगा वो जो हमें मीम देखने मिला था। फिर बोलते हैं कि अगर तू यहाँ पर प्रो रेसलर नहीं होता ना तो यहाँ पर जो बॉस्टन मॉल है जो कि उनका होम टाउन है उसमें कोई मॉल के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा होता है, ये चीज बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को पता है तेरे को बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पर रोल मिलते हैं मूवी में, पर बटिस्टा से अच्छे नहीं मिलते। और ऐसा करके बताते हैं कि कैसे बटिस्टा की एक्टिंग यहाँ बढ़िया है जॉन सीना से, ऐसा करके बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे सेम शर्ट यहाँ पर सेम हैट और तेरा सेम पर्सोना ऐसा दिखता है जैसे कि तू यहाँ पर व्हाइट हल्क होगन है, ऐसा करके वो बोल देते हैं हल्क होगन को। और बोलते हैं कि हल्क होगन प्रॉब्लमैटिक, तू हल्क होगन से भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ऐसा करके जॉन सीना यहाँ पर जॉन सीना को बोल देते हैं सीएम पंक। फिर वो बोलते हैं यो, ऐसा करके बोलते हैं कि कैसे मैं तू बेस्ट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं। चलिए सारे के सारे बंदे मेरे नाम चैंट करते हैं कि कैसे सीएम पंक, पर तेरे लिए लोग क्या चैंट करते हैं, यू कांट रेसल, ऐसा करके बोलते हैं। फिर यहाँ पर यू कांट रेसल के वापस चैंट लगने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे तू वापस है जब रिटायर हो जाएगा 6 महीने बाद तो वापस से तू बिजी हो जाएगा जेम्स गन के यहाँ पर कच्चे धोने में। और ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो डीसी के यहाँ पर सीईओ हैं वो यहाँ पर जेम्स गन है और ऐसा करके वो बोल देते हैं। फिर सीएम पंक यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे तू डीवीडी से यहाँ पर PS3 पे आ जाए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जॉन सीना उनकी एज हो चुकी है ये दिखाने के लिए। फिर बोलते हैं कि कैसे मैंने 14 साल पहले यहाँ पर एक पाइप बम प्रोमो डिलीवर किया था तेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता है तू कैसा है, तू लीच है, तू फ्रॉड है, तू एस किसर है। यहाँ विंस मैकमैन का नाम ड्रॉप नहीं किया तो इस वजह से सीएम पंक हंस भी रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे तू 17 टाइम चैंपियन बन चुका है पर तू मेरी क्लास में कभी नहीं आ पाएगा। फिर वो लास्ट में एक लाइन ड्रॉप करके यहाँ पर माइक ड्रॉप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर तो यहाँ पर तू हारने वाला केंड्रिक से क्योंकि तू है यहाँ पर ड्रेक बिच, ऐसा करके बोलते हैं। कहने का मतलब जो ड्रेक और केंड्रिक वो दोनों ही क्रैपर हैं और उन दोनों का कॉम्पिटिशन चला था कौन बढ़िया यहाँ पर हमें देखने मिला 2024 के अंदर। तो वहां पर यहाँ केंड्रिक जीत गए थे और ड्रेक हार गए थे इस तरीके से, तो वैसे ही हमें देखने मिला। और इसी वजह से यहाँ बोलते कि कैसे तू ड्रेक है हार गया था और वही होने वाला तेरे साथ, तू मेरे से हार जाएगा।
और इसी तरीके से जो एंडिंग है वो होती है, सीएम पंग यहाँ पर बता देते कि कैसे तुम ऐसे नाइट ऑफ चैंपियन में हारेगा। और ये जो बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो एग्जीक्यूट किया ना भाई, यहाँ पर थगनॉमिक्स बन के आते हैं सीएम पंग, वो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर जॉन सीना ने यहाँ पहले पाइप बम कॉपी किया यहाँ पर सीएम पंग का, सीएम पंग ने यहाँ पर थगनॉमिक्स वाला कैरेक्टर यहाँ पर कॉपी किया। और यहाँ पर जॉन सीना बिल्कुल ही यहाँ पागल हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा हूँ, उनका तो सिर घूम गया था ये चीज़ देख के। तो इतना बढ़िया हमें चीज़ देखने मिली है भाई, जो सीएम पंग और जॉन सीना के फ्यूड ने किया है ना, वो अलग लेवल पे हो चुका है। मतलब इतनी बड़े तरीके से हमें जो फ्यूड देखने मिली है इनकी, यहाँ पर फैंस और चाह रहे कि हमें और आगे देखने मिले। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हमें आगे और फ्यूड इनकी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, जहां पर रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, सीएम पंग और जॉन सीना चारों इन्वॉल्व होंगे। और ये चीज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, शायद हो सकता है मैं इसको दूसरी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। शाम को वीडियो आने वाली है, यहाँ पर जरूर देखना। यहाँ पर जो प्रेडिक्शन वीडियो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और बाकी जो सीएम पंग ने जो किया है आज, जो इन्होंने रैप किया है भाई, वो अलग ही लेवल का था। और उन्होंने जो 14 साल पहले जो पाइप बम प्रोमो हुआ था, वैसा ही कुछ आज काम कर दिया। और इतना बढ़िया तरीके से जो एग्जीक्यूट किया है ना सीएम पंग ने, मजा आ गया देखने में और बहुत ही ज़्यादा मजा आया। बाकी आप बताएं, मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया वर्ड बाय वर्ड कि सीएम पंग ने क्या बोला। मेरे को तो मजा आ गया। बताएं आप क्या, आपको कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। अब यहाँ पर आते हैं स्मैकडाउन की हाईलाइट के ऊपर। तो हमें यहाँ पर शो की स्टार्टिंग में देखने मिलता है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों ही आते हैं। और जो क्राउड है ना भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मतलब यूरोपियन क्राउड के बाद सबसे बड़े क्राउड सऊदी अरेबिया का क्राउड है। इतना बड़े तरीके से यहाँ पर जो हॉट क्राउड हमें देखने मिला। और बाकी जो स्टार्ट है इनका, जो प्रोमो स्टार्ट ही होने वाला होता है कि कैसे रैंडी ऑर्टन यहाँ पे तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स इतना बढ़िया बंदा है, ऐसे तारीफ कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन। और उतनी देर में हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पर स्ट्रीम हो जाती है बंद, यहाँ पर नेटफ्लिक्स हो जाता है बंद। हमें उसके बाद कुछ नहीं देखने मिला। और ये जो प्रोमो है इनका किसी को भी नहीं देखने मिला। मतलब बहुत मुश्किल से कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई ये चीज़। और बाकी इन्होंने प्रोमो बीच में रोक भी दिया था, जब इनको पता चला यहाँ पर निकल चुके हैं, मतलब सारी जगह से जा चुकी है, ये जो स्ट्रीम है बंद हो चुकी है, तो बाद में इन्होंने प्रोमो बंद भी कर दिया था। पर छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिली। जल्दी इन्होंने प्रोमो खत्म कर दिया था, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि कैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को कुछ भी, मतलब कुछ भी करना पड़े, तेरे को हरा के मैं जॉन सीना के पास जाऊंगा। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने जो अपना हील वाला मूव है, मैं ऐसा लग रहा है शायद वो हील बनेंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में बता भी रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन शायद हील बन सकते हैं। और कोडी रोड्स बोलते हैं नहीं तू नहीं, मैं जीतने वाला हूँ। और ऐसे करके यहाँ पर एंड होता दिखता है। और बाकी स्ट्रीम क्रैश हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर पता भी नहीं चला और बाकी कुछ इन्होंने ज़्यादा किया भी नहीं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है सोलो सिक और जेसी मेटो यहाँ बैक स्टेज होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ जो जेसी मेटो और जिमी ऊसो का मैच होने वाला था, ये इसलिए होता है क्योंकि पिछले हफ्ते देखने मिला था जिमी ऊसो हेल्प करने आते हैं जेकब फाटू की, तो उसी वजह से यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय करने के लिए जेसी मेटो आते हैं। और मैच की बात करें तो मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ जिमी ऊसो वापस से हार जाते हैं। और वैसे भी जिमी ऊसो जब हारते हैं तो ऐसा लगता है नहीं कि कुछ यहाँ फर्क भी पड़ा है, और सच्ची में ऐसा कुछ होता भी नहीं, उनका करेक्टर ही वैसा चल रहा है। और मैच की बात करें तो मैच में हमें ये देखने मिलता है सुपर किक वगैरह मार के यहाँ सुसाइड डाइव मारते हैं और सोलो सिक को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बार बार, यहाँ देखने मिलता है। पर उसी बात का फायदा उठा के जेसी मेटो अपना यहाँ फिनिशर मारते हैं 1, 2 और 3 और उसके बाद जेसी मेटो जीत जाते हैं। फिर उसके बाद देखने मिलता है सोलो सिक जिमी ऊसो को मनाते हैं कि कैसे तू वापस से मेरे साथ आ जा, हम वापस से एक साथ वापस से रूल करेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। और उतनी देर में देखने मिलता है वो आने ही जा रहे होते हैं, जिमी ऊसो पर एक थप्पड़ लगा देते हैं और थप्पड़ लगाने के बाद फिर जेसी मेटो और सोलो सिक को अटैक करते हैं। और वही सेम चीज़ हमें रिपीट होते दिखती है कि कैसे पिछली बार जिमी ऊसो ने हेल्प की थी जेकब फाटू की, और इस बार जेकब फाटू ने हेल्प की यहाँ पर जिमी ऊसो की। और जब वहाँ पिट रहे होते हैं जिमी ऊसो, तो जेकब फाटू आते हैं और यहाँ बुरी तरीके से पहले तो समन ड्रॉप लगाते हैं, वो भी हवा में पहले उछालते हैं और उसके बाद, जो कि बहुत ही बढ़िया था। फिर उसके बाद जो अपना स्वॉन्टन है वो लगाते हुए दिखते हैं मून शॉट, और मून शॉट लगाने के बाद उसके बाद हमें देखने मिलता है जो जेकब फाटू यहाँ जेसी मेटो तो बाहर हो जाते हैं। सोलो सिक पीछे से हमला कर रहे होते हैं यहाँ पर जेकब फाटू के ऊपर, पर जिमी ऊसो यहाँ पर सुपर किक मारते हैं यहाँ पर जेकब फाटू को हटा के और उनको बचा लेते हैं। बाकी ये जो चीज़ चल रही है बहुत ही बढ़िया चल रही है। नाइट ऑफ चैंपियन में देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस जूलिया फॉर द यूएस चैंपियनशिप। और ये जो मैच था बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा तो नहीं कहेंगे पर अच्छा मैच हमें यहाँ देखने मिला। और मैच के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े सीक्वेंस थे कि कैसे उन्होंने नेक ब्रेकर मारा यहाँ पर रिंग साइड के पास, और उसके बाद यहाँ ड्रॉप्स वगैरह बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें हमें यहाँ मूव्स देखने मिले। और मैच के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्राउड यहाँ सपोर्ट कर रहा था जूलिया को, और जूलिया के चांस बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे देर को जूलिया ऐसे करके। और बहुत ही बड़े तरीके से हमें यहाँ देखने मिला कि कैसे जो जूलिया का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और बाकी मैच के अंदर हमें वही देखने मिला जो सब लोग यहाँ पर चाहते थे कि यहाँ पर जूलिया बने हमारी न्यू यूएस चैंपियन, और वही हुआ। हमें देखने मिलता है जो जूलिया उन्होंने हरा दिया यहाँ पर जेलिना वेगा को, और हमारी न्यू वुमेन्स यूएस चैंपियन है यहाँ पर जूलिया, और जूलिया यहाँ पर जीत चुके हैं। और बाकी जो इनकी रेन है मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। जैसे लायरा वेलकर की जो रेन है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया चल रही है, बेकी लिंच और यहाँ पर बेली इन्वॉल्व है, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है वहाँ देखने में। तो सेम मेरे को ऐसा लग रहा है जूलिया से भी फीलिंग आ रही है कि कैसे जूलिया भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस टाइटल को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बैक स्टेज, जहाँ पर होती है एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर। यहाँ बोल रही होती है कि कैसे मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत नहीं थी, मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत नहीं थी। और बाकी हमें ये देखने मिल रहा है कि कैसे यहाँ दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, पर फिर भी उसके बाद दोनों एक दूसरे से चिड़ी हुई हैं। बाकी ये जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को डेवलप कर रहा है कि क्या होगा आगे जाके इन दोनों का। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है जेड कारगिल आती है, जेड कारगिल के साथ यहाँ पर आस्का आती है, और यहाँ हमें देखने मिलता है जो आस्का को जो पॉप मिल
मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला पॉप मिला यहाँ पर आस्का को। और यहाँ पर जो उनका गाना है बहुत ही अच्छी तरीके से जो क्राउड है वो उसके साथ वाइब कर रहा था और आस्का के बहुत ही लाउड चैंट्स लग रहे थे। उसके बाद हमें देखने मिलता है जेड कारगिल बोलते हैं कि कैसे मेरे पास पावर है, मैं तेरे को हरा दूंगी। आस्का बोलते हैं कि कैसे कोई भी रेडी नहीं है, देयर इज नोबडी हु इज रेडी फॉर आस्का, ऐसा करके बोल देती है। और जो क्राउड है बहुत ही अच्छी तरीके से चैंट करता है। उतनी देर में यहाँ पर नेओमी आ जाती है। नेओमी बोलती है कि मेरे पास मनी इन द बैंक कैश इन है, तुम लोग सेकंड प्लान हो, मैं फर्स्ट प्लान हूँ। और ऐसा करके देखने मिलता है फिर जेड कारगिल गुस्से में आके आस्का को पहले धक्का मार के यहाँ पर नेओमी के मारने जारी होती है। नेओमी तो वहां से बच जाती है, पर आस्का को धक्का मारा था वो भारी पड़ जाता है जेड कारगिल ऊपर, या सुपर किक मार के जो अपना 2-3 किक्स मार के यहाँ पर डाउन कर देते हैं जेड कारगिल को। और आस्का करते हैं स्टैंड टॉल। आस्का वहां से चली जाती है और नेओमी यहाँ पर चिढ़ा रही होती है जेड कारगिल को, और इसी तरीके से एंड होता है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक टैग टीम मैच। और भाई सच बताऊं, अगर आपको रेसलिंग पसंद है, अगर आपको टैग टीम मैच बोरिंग भी लगते हैं, अगर आपने ये मैच देख लिया ना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि इस लेवल का यहाँ पर मैच हुआ है भाई। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया इस मैच को देखने में। मैं पूरे शो को अच्छी तरीके से लाइव देखा था, और भाई इस मैच में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मैं सोचा था शायद अब तो खत्म हो ही जाएगा, पर हुआ ही नहीं। और इतने बड़े बड़े सीक्वेंस थे भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और लोग बोल रहे हैं कि एंड्राडे और रे फेनिक्स को यहाँ पर टैग टीम में रखो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और बाकी जॉनी गार्गनो और जो टोमासो चैंप है वो तो रेसलिंग मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और टैग टीम में तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा मैच देखने मिला। मैच की एंडिंग तो यही थी कि कैसे जो एंड्राडे और रे फेनिक्स जीत जाते हैं। पर जो मैच था ना, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया इस चीज को देख के। आप जरूर जाके देखिएगा, अगर आपने मैच नहीं देखा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आ जाएगा मैच देख के। ये नहीं है कि आप डिसअपॉइंट होंगे, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर एक और चीज थी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ आर-ट्रूथ आते हैं, एलिस्टर ब्लैक को वापस इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई वापस उन्हें यहाँ पर जॉन सीना चाहिए। निकोल्डिस बोलते हैं कि जॉन सीना अभी यहाँ सीएम पद के लिए तेरे लिए नहीं। फिर आर-ट्रूथ बोलते हैं मैं खुद संभाल लूंगा। वो रिंग के पास जाते हैं, वो बोलते हैं जॉन सीना बाहर निकल गया, मेरे को अभी का भी तू चाहिए। और इतनी चीज बोल के यहाँ पर हमें देखने मिलता है पीछे से आते हैं एलिस्टर ब्लैक। एलिस्टर ब्लैक को 2 बार इंटरप्ट कर चुके हैं पहले, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है एलिस्टर ब्लैक का। और आर-ट्रूथ को यहाँ लगा देते हैं ब्लैक मास्क किक। और बाकी इनके बीच में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा, नई स्टोरी लाइन होगी। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है एलिस्टर ब्लैक और आर-ट्रूथ के बीच में। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस वाइट सिक्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। और इस मैच की बात करें तो मैच यहाँ पर डिसेंट था, क्योंकि जो हमने टैग टीम मैच पहले देखा था वो और ही अलग लेवल का हमें मैच देखने मिला था। तो इसमें मतलब ये कहेंगे ये भी मैच अच्छा था, पर इसलिए हमें इतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि जो पिछला इतना बढ़िया वाला मैच देख के आया ना, उसके बाद ये मैच थोड़ा सा फीका लगने लगा। मैच की बात करें तो यहाँ वाइट सिक्स पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही होती है, या स्ट्रीट प्रॉफिट बुरी तरीके से धुल रहे होते हैं मॉन्टेस और एंजेलो डॉकिंस। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट रिटेन कर जाते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी टैग टीम है या वाइट सिक्स के ऊपर अपना जो बदला लेने आती है, और सारी की सारी टैग टीम चढ़ जाती है यहाँ पर वाइट सिक्स के ऊपर। और देखने मिलता है कि कैसे जितने भी लोग हैं यहाँ सारे के सारे वाइट सिक्स के ऊपर चढ़ गए हैं, और सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर फ्रैक्सियम और यहाँ एमसीएमजे ने सुपर किक लगाती है, 4 सुपर किक लगती है एरिक रोवन को, या सिस्टर एबिगेल भी लगता है, एक्सएम को यहाँ लगा देते हैं, या अंकल हाउडी। और बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ खास बताने लायक है नहीं कि कैसे यहाँ पर फिर देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट या अंकल हाउडी वगैरह को भगा देते हैं, और लास्ट में स्टैंड टॉल करते हैं यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट, और सारी की सारी टैग टीम डाउन है और स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पर खड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लास्ट वुमेन स्टैंडिंग। और मैच की बात करें तो मैच यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने मिला। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े सीक्वेंस है, कैसे यहाँ पर हमें देखने मिलता है पहले तो अनाउंस टेबल पे यहाँ पटकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो नाया जैक्स का फिनिशर है नायलेटर, वो उन्होंने 2-3 बार लगाया, पर उस पर भी यहाँ खड़ी हो जाती है, और एक बार तो उन्होंने स्टील चेयर रख के लगाया, उसके बाद भी खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है स्प्लैश मारती है यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन को टेबल के ऊपर, फिर उसके बाद भी खड़ी हो जाती है। मतलब टिफनी स्ट्रैटन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, और यही पूरा मोटिव था कि कैसे टिफनी स्ट्रैटन को एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन दिखाया जाए। और यही हमें पूरे मैच के अंदर देखने मिला कि हर बार वो यहाँ 10 काउंट होने से पहले यहाँ खड़ी हो जा रही है। और बाकी हम बात करें तो एंडिंग में ऐसा होता है कि कैसे एक पावर बॉम्ब लगाती है नाया जैक्स को यहाँ पर एक टेबल के थ्रू, और उसके बाद नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन दोनों ही डाउन होते हैं। फिर दोनों यहाँ खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आती है नेओमी या कैश इन करने के लिए, पर कैश इन उनका यहाँ पर कुछ होता नहीं है। जब कैश इन करने जा रहे होते हैं टिफनी स्ट्रैटन गुस्से में आके मार देती है, पहले यहाँ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेती है, और फिर मारती है नेओमी को, फिर यहाँ नाया जैक्स आती है, फिर नाया जैक्स को भी मारती है। फिर हमें देखने मिलता है नाया जैक्स नेओमी के ऊपर गिर गई और उन्होंने यहाँ पर अपना जो मून शॉट है वो लगा दिया, और उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे फिर भी यहाँ नाया जैक्स खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ देखने मिलता है ब्रीफकेस मार के यहाँ पर जो नाया जैक्स है उनको यहाँ पर 2 टेबलों के ऊपर गिरा दिया। इसके बाद यहाँ पर नाया जैक्स के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, 1 से 10 तक काउंट होता है, नाया जैक्स नहीं उठती, और यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन रिटेन कर जाती है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि कैसे यहाँ टिफनी स्ट्रैटन को बुक किया गया और अच्छी तरीके से उन्होंने रिटेन कर लिया। बाकी पूरे स्मैकडाउन के हाइलाइट्स मैंने अच्छी तरीके से वीडियो के अंदर कवर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाइट ऑफ चैंपियन आज 10:30 बजे देखने मिलने वाला है, बहुत ही बड़े बड़े कंटेंट और आपको यहाँ पर वीडियो देखने मिलने वाली है। प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी या शाम को, तो उसको भी देखना जरूर मत भूलिएगा। बाकी सब्सक्राइब करके ट्यून रहे, बहुत ही मजेदार चीजें कवर करूंगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।